नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की। जी हां, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के एडमिशन, रेगुलर एडमिशन प्रदेश के सरकारी कॉलेज यानी कि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन कब होंगे। इतना समय बीत चुका है, 12th के रिजल्ट आए हुए। यहाँ पर सीबीएसई का रिजल्ट काफी पहले आ चुका था, 12th के सारे रिजल्ट एक साथ आ गए, आरबीएससी के भी। लेकिन यहाँ पर प्रवेश नीति भी जारी नहीं की गई है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। देखो भैया, यहाँ पर देखो एडमिशन में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पहले भी बताई, एक वीडियो बताया था जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेजों का अलग से एडमिशन का प्रोसेस बताया। उसके फोरम चालू है। अगर महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज से आप, जो जयपुर में 4 कॉलेज स्थित हैं, उनसे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके फॉर्म चालू हैं, ठीक है। वो अलग बात है, मात्र 4 कॉलेज है। लेकिन अब पूरे राजस्थान के जो सरकारी कॉलेज हैं, जिसमें एलवीएस कॉलेज कोटपुतली भी आ गया, पाना देवी भी आ गया, आसपास के जितने भी एरिया है भाई, अलवर, दौसा, जयपुर, पूरा राजस्थान का मतलब कि जो भी सरकारी कॉलेज है जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, उनके एडमिशन फॉर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय निकालेगा। ये ध्यान रखें, फॉर्म वहां से आएगा सरकारी कॉलेजों का एडमिशन का। और फिर अपने अपने एरिया के हिसाब से यूनिवर्सिटियों के अंदर आप एडमिशन होने के बाद में बढ़ जाते हैं। मान लो कि कोई अलवर का विद्यार्थी, उसका रेगुलर एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो गया, उसका एडमिशन प्रोसेस मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, ठीक है। वो बाद की बातें हैं जब एग्जाम वाली प्रोसेस आती है, लेकिन एडमिशन तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के हिसाब से ही होगा। तो प्रदेश के सरकारी कॉलेज उसका इंतजार कर रहे हैं आप एडमिशन का। 12th के रिजल्ट यहाँ पर सभी के आ चुके हैं, सभी के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और सभी के अच्छी परसेंटेज देखने को मिली। लगातार सवाल बना हुआ है प्रदेश के सरकारी कॉलेज, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले भी यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला वीडियो डाला, तो उसमें भी सवाल आ रहे थे भाई गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन कब शुरू होंगे। एक सवाल तो यह भी आ रहा है कि भाई फॉर्म शुरू तो नहीं हो गए, हमें पता ही नहीं चला हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो फॉर्म कब, दस्तावेज क्या चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्स, और एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है, एक ही वीडियो में सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। और प्रदेश के सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मन बनाया हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर करने का, तो बिल्कुल एक बार प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए। यहाँ पर कोटपुतली एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है सरकारी कॉलेज एडमिशन 2023-24 वाले, उस प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत अच्छे से देखना है, 5 मिनट उस प्लेलिस्ट को दीजिए। पहला वीडियो देखे उसका और अंतिम जो वीडियो है वह देखे। आपके एडमिशन से लेकर आज तक की डेट तक जितने भी नोटिस आए हुए हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से रिलेटेड, यानी कि आपका एडमिशन, फोरम, छात्रवृत्ति, सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है और आने वाले समय में समय से देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट वहां से पसंद आए तो। पिछला सेशन उठा के देख लीजिए, 1 साल काम किया है, उसके बाद में आज आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब करें। आपके अगले 1 साल का परिणाम मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एडमिशन के बारे में, कि एडमिशन से रिजल्ट तक हम साथ कैसे चलेंगे, आपकी समस्याओं को सोल्व कैसे करेंगे। बात करते हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज। आज की अपडेट बता देता हूं भैया, प्रदेश के सरकारी कॉलेज की अभी तक 5 जून तक एडमिशन फॉर्म को लेकर कोई अपडेट नहीं है, ध्यान रखें। यानी कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा इसके बारे में आपको बता देता हूं। आज की एक न्यूज कटिंग है भैया यहां पर मेरे पास में, हाँ ये न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं। कॉलेज लाइफ का इंतजार, 576 सरकारी महाविद्यालयों में एडमिशन शुरू नहीं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। 5 जून की ही पोस्ट है, जोधपुर की जो न्यूज है, ध्यान रखें। लेकिन प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की सभी आ गई है। दूसरा बात करूं, यहां पर देखो समस्या क्यों हो रही है अभी, हालांकि यहां पर प्रोसेस चल रहा है। इसमें कल ही एक नोटिस आया था जिसमें जो टीचर्स होते हैं, जो एडमिशन प्रोसेस को देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग को लेकर बात की जा रही है। यानी कि अगले 5-7 दिन के अंदर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसमें शायद कहीं जिक्र भी होगा, ध्यान रखें कि देखो ऐसे में सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पर शिक्षकों का अभाव भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बात की गई है, सूत्रों के माने तो सरकारी कॉलेजों में अगले सप्ताह से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगला सप्ताह जो आ रहा है, 10 तारीख के आसपास वाला जो समय है, तब आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया न्यूज़ जो आई थी उसके बारे में बात हमने कर ली। लेकिन बात करते हैं कि अभी सवाल जितने भी हैं वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। 10 तारीख के आसपास नोटिस आएगा, उससे पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। फॉर्म कब बता दिया, 10 तारीख के आसपास आएगा, इसका सवाल यहां पर खत्म करो, जब चालू होगा तब बता देंगे। दस्तावेज की बात करते हैं, काफी सवाल रहता है डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखो 10th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, आपके पास पहले जो 10th की मार्कशीट है वो ले लेना। 12th की मार्कशीट आपके स्कूलों में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेट वाली जो मार्कशीट है आरबीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकालेंगे, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से जो मार्कशीट आती है उसको निकाल के प्रिंट रखना, ठीक है। जब तक ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्कूलों में नहीं पहुंचती तब तक आप नेट वाली जो मार्कशीट है
ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया रिजल्ट से डाउनलोड कर रहे हैं फिर और कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, वो मार्कशीट नहीं चलेगी ना, ध्यान रखना ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वो मार्कशीट आपको संभाल के रखनी है। दूसरा बात करूं, आपको प्रदेश का सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, SC ST OBC जनरल, बात करूं EWS वगैरह, इन कैटेगरी से अगर आप हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र जो भी होता है उसको रेडी रखें। SC ST वाले अपना बनाया हुआ है उसको तैयार रखना भैया, OBC वाले हैं तो रिन्यू कर लेना जिनका 3 साल से पुराना हो चुका है। दूसरा बात करें यहां पर EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, जिसने नहीं बनवाया बनवा लो भैया, 5-7 दिन का और समय है, अगर 10 दिन के अंदर आपका अपडेट होकर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा मिलेगा। मान लो कि 100 सीट है और आप एक तरीके से कहूं EWS से, तो EWS की सीटों पे जाएंगे। अगर आप ये ध्यान रखें EWS आपका है, अवेलेबल है, लेकिन आपने लगाया नहीं, फॉर्म में ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। SC के विद्यार्थी SC का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो फिर आप जनरल की सीट पे काउंट होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए उसमें परसेंटेज कट ऑफ ज्यादा जाएगी, SC की अलग जाएगी, EWS की अलग जाएगी, OBC की अलग जाएगी, MBC की अलग जाएगी, सभी की अलग अलग जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्स बस यही है, फोटो, साइन, आधार कार्ड, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। दूसरा जो नाम वगैरह का जो अभी इशू चल रहा है ना, 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, ये कोशिश करो, है ना, ठीक है। 10th की आपके नाम तो सारे कम से कम सही होने चाहिए यार, गलती मत करो, उनको सुधरवा लो। अभी ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। एक सवाल यहां भी रहता है भैया बोनस प्रमाण पत्र वाला, कोई विद्यार्थी 12th में NCC था, NSS था, स्काउट था, तो उसका जो प्रमाण पत्र आपके पास है फॉरम में जरूर लगाना भैया, उसका भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4% का फायदा आपको देखने को मिलता है। NCC का 6 नंबर तक का फायदा देखने को मिलता है, वो सर्टिफिकेट के हिसाब से देखने को मिलता है, ठीक है। वो बात हो गई इससे रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, प्रक्रिया की बात करते हैं कि भाई हमें एडमिशन लेना है तो करना क्या क्या पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में। तो फॉरम शुरू होगा, फॉरम शुरू होते ही आपको फॉरम भरना है, लगभग 20 दिन 25 दिन जितने भी दिन फॉरम चले आपको फॉरम भरना है भैया। फॉरम भर के उस प्रिंट आउट को अपने पास में रख लेना है संभाल के, फिर उसके बाद में इंतजार करना है कि कट ऑफ लिस्ट आने का, ठीक है। प्रोसेस समझिए, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरम भरने के बाद में सवाल आपका बार बार निकल के आएगा, मेरा एडमिशन हो गया क्या, कब होगा मेरा एडमिशन, लिस्ट कब आएगी, तो सारी डेट्स उस नोटिस में देखने को मिलेंगी कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फॉरम भरे जाएंगे। फिर उसके बाद में कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑटोमेटिकली खुद से चेक करेगा भाई आपने जो फॉरम भरा है वो सही है क्या। अगर कोई गलती होगी तो फोन करके बोल देते हैं कि भाई ये चीज दोबारा अपलोड कर दो आप, है ना, वो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए पहले फॉरम भरना है, फॉरम बहुत सोच समझ के भरना है, गलती नहीं करनी है, एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरा बात करूं इसके अलावा क्या ध्यान रखना होता है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भैया फॉरम भरने के बाद में आपको इंतजार करना है लिस्ट का, और जब लिस्ट आए तो आपको समय पे अपडेट रहना है। ज्यादा दिन का समय नहीं दिया जाता, 4 से 5 दिन का समय दिया जाता है कि भाई लिस्ट आई, आपने लिस्ट में नाम देखा, अगर नाम में आपका लिस्ट में नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके संबंधित महाविद्यालय में जिस कॉलेज के लिए आपने आवेदन किया था तो आप वहां पर मतलब कि फॉरम और साथ में डॉक्यूमेंट्स जो है TC CC वो सभी बाद में चाहिए ना, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब लिस्ट में नाम आने के बाद में। अभी फॉरम भरते टाइम TC की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखो। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि किसी ने नोटिस डाल रखा है, इसी नोटिस डाला, तो ये फॉरम भरते टाइम TC नहीं चाहिए, ना ही ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए फॉरम भरते टाइम, उस टाइम तो रोल नंबर आपका परसेंटेज ही चाहिए। तो ये ध्यान रखना, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब सारी चीजें चाहिए होंगी, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर। और जब लिस्ट आ जाए तब उसके बाद में आपको नाम देख के, आपका नाम अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी होती है, फिर आपका एडमिशन के लिए फाइनल लिस्ट निकलती है, साथ में एक वेटिंग लिस्ट आती है। तो ये प्रोसेस जब रहेगा तब वीडियो आपको बना दूंगा मैं कि वेटिंग वालों को भी एडमिशन वेरिफिकेशन करवाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें उसमें आती है, लिस्ट भी आती है साथ में, सारी सूचना उस समय मिल जाएगी। तो अभी केवल क्या करना है, फॉरम जब आए फॉरम भरना है और फिर इंतजार करना है किसका, लिस्ट आने तक का, ठीक है। और इतने अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जिनका भी नहीं बना, वो सारी चीजें आप ध्यान रखें। एक बात ये करता हूं, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आपको भैया कम से कम 60% आपका होना चाहिए, तो ही प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में आप फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा बात करूं, आप राजस्थान के ही हैं तो कम से कम 45% आपका होना चाहिए, तभी फॉर्म आप लगा पाएंगे। और साइंस से हैं तो 48% कम से कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कट ऑफ क्या जाएगी, भैया तो फॉर्म लगेंगे पहले, उसके बाद में कट ऑफ आएगी, पहले नहीं आती, फॉर्म लगाते कट ऑफ नहीं आ जाती, ठीक है। 5-10 दिन बाद में जब लास्ट डेट होती है उसके 4-5 दिन बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलती है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है। अब इसमें कहीं पे भी कोई समस्या लग रही है, आपको लगता है कोई सवाल है एडमिशन शुरू होने से पहले, तो बिल्कुल मुझसे बात कर लो सीधे इंस्टाग्राम पर आकर, है ना। इंस्टाग्राम चैनल अवेलेबल है, 24 घंटे के अंदर आपको हमेशा जवाब देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। पिछले 2 साल से चैनल चल रहा है और 2 साल से जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं लगातार वहां पर सवाल करते हैं, लगातार जवाब मिलता है। कोई कंफ्यूजन ऐसा होता है जिस पर वीडियो बन सकता है तो वहां से वीडियो भी देखने को मिलता है, ध्यान रखें। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इन सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना सवाल लिखेंगे, फॉलो करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में सवाल लिखेंगे। एक बार में पूरा सवाल लिखना, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तब आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पर चैनल पर समझा दूंगा पूरे तरीके से, फॉर्म किस हिसाब से भरना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक सवाल यह भी रहता है
एक सवाल और मेरे ध्यान आ चुका है यहाँ पर, काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे को 2 कॉलेजों से फॉर्म लगाना है, 3 कॉलेजों से फॉर्म लगाना है, क्योंकि डर रहता है ना किसी एक कॉलेज में एडमिशन। सपोज दैट कोई लड़की ही है यहाँ पर, उसने सोचा कि मैं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में भी फॉर्म लगाना चाहती हूँ, और लगता है कि मैं पाना देवी में गर्ल्स कॉलेज है, पाना देवी कॉलेज, उसमें भी फॉर्म लगाना चाहती हूँ, तो मैं दोनों का फॉर्म लगा सकती हूँ क्या? तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि भी एक फॉर्म लगा दिया तो सब में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एलबीएस का अलग फॉर्म लगेगा, पाना देवी का अलग फॉर्म लगेगा, तो ध्यान रखें उसमें अपने मेरे कॉलेज के एप्लीकेशन नंबर अलग होंगे। एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही संभाल के रखने। वो जो फॉर्म भरो ना उसका प्रिंट भैया 2-3 फोटोकॉपी संभाल के रखना, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी उसकी। काफी विद्यार्थी उस समय फेंक देते हैं, फॉर्म तो भर दिया, आप रख दो भैया, फिर बाद में हो जाता है, फिर निकालने में दिक्कत आती है, ओटीपी वगैरह नहीं आते रहते हैं, इसलिए गलती नहीं करनी है। बहुत अच्छे तरीके से 2 साल से जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस एडमिशन प्रोसेस में यूट्यूब के साथ में, मैं देखा हूं काफी विद्यार्थी जो गलती करते हैं। हालांकि पिछले 5-6 साल से मैं इसमें एडमिशन प्रोसेस को देख रहा हूं, जब से मैं खुद फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, ध्यान रखें। तो ये अपडेट्स थी, मैंने बता दिया भैया, कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे फॉरम शुरू होंगे बिल्कुल हम बात करेंगे। ये एक जनरल वीडियो था जिसमें मैंने सरकारी कॉलेजों के एडमिशन से रिलेटेड बातें की हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है आने वाले 5-7 दिन में जो भी चीजें घटेंगी, ठीक है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन 10 तारीख के आसपास आपको एडमिशन से रिलेटेड देखने को मिलेगा। अभी प्रवेश नीति भी आने वाली है, प्रवेश नीति जैसे आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।